हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो अभी जो है दोपहर के लिए लंच के लिए जो मैं बना रही हूँ उसी का वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज का प्रोग्राम क्या है आपको दिख ही रहा है कि राजमा और राइस, राजमा चावल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सबकी जो है फेवरेट फूड होता है और कंफर्ट फूड जिसको हम कह सकते हैं, राजमा चावल इज़ वन ऑफ देम। और साथ साथ में कच्चे आम हैं थोड़े से, और इनको मैंने पानी में भिगो दिया है एक्चुअली सिंपली सिर्फ धोने के लिए ही। इधर राजमा के साथ जो राइस बनेंगे उनको भी जो है पानी में भिगो के रख दिया है। तो आमों को अच्छे से धो करके इसको मैंने पानी में उबलने के लिए रख दिया है। सो 10 से 12 मिनट तक आमों को हम उबाल लेंगे अच्छे से। प्रोग्राम ये है कि राजमा राइस बनाएंगे और साथ साथ में जो है वो कच्चे आम का खट्टा बनेगा। और ये है बेचारा थोड़ा सा मेरा पुदीना जो सूख चुका है, फ्रेश पुदीना भी मेरे पास नहीं है। सो बड़े ही भारी मन से मैंने ये सूखा हुआ पुदीना ही अपने पास रख लिया है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका मैं यूज़ कर लूँगी। सो यहाँ पे तड़के का सामान कट कर रही हूँ साथ साथ में मैं, और जो कच्चे आम के लिए चाहिए प्याज वगैरह वो भी काट करके अभी रख लूँगी। सैलेड हो सकता है बाद में काटूँ, ठीक है। और साथ साथ में राइस तो भीग रहे हैं लेकिन राजमा जो है हमारे उबल रहे हैं। तो राजमा के तड़के के लिए यहाँ पर सामान मैंने तैयार कर रही हूँ। पानी में भीगने के बाद जो राइस है उनका मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है और धुल चुके हैं राइस अब अच्छे से। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं चावलों को। तो आधा चम्मच घी लेकर के उसमें मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा अच्छे से जरा कड़कड़ा लिया है, मतलब उसमें तेल में, और ऊपर से डाल दिए हैं मैंने राइस। 2 मिनट भूनने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नमक भी बीच में डालूँगी ना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तेज पत्ता और दालचीनी का जो फ्लेवर आता है ना नमक के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद 2 मिनट भूनने के बाद ना इसमें मैं डबल करके पानी डाल दूँगी। अगर 1 कटोरी है तो 2 कटोरी पानी डाल देंगे और आराम से जो है ना ये ढक के बड़े ही आराम से स्लो गैस पे बनते रहेंगे। और ढक्कन लगाने से पहले 2 चम्मच इसमें डाले जाएँ अगर देसी घी के, तो बढ़िया फ्लेवरफुल राइस बनते हैं ना, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और खुले में मुझे जो है बनाना इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है राइस को। तो ढक दिए हैं। उधर हमारे राजमा भी जो है उबल चुके हैं। खोल करके देख लिया मैंने कुकर, और साथ में साथ अब उनका जो है जाएगा तड़का। तो तड़का राजमा का डालने वाली हूँ मैं अपने देसी तेल में, सरसों के तेल में। फिर उसमें तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा और हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजमा के लिए, और चॉप्ड जो अनियन था वो डाल दिए हैं। तो गर्मियों में राजमा चावल जो है वो बहुत ज़्यादा एक असेंशियल जो है वो लंच का पार्ट रहता है। सबको टेस्टी लगता है और बनने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चॉप्ड ऊपर से आ गया है हमारा टमाटो, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। टमाटर के बाद नमक डालना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। जितनी देर में हमारा तड़का बन रहा है उतनी देर में जो है मैं सैलेड को है कट कर लूँगी। खीरा कट करते करते ना मेरे को आइडिया आया कि बहुत पहले ना मैं एक बार डेकोरेटिव सा जो सैलेड की प्लेट होती है ना वो रेडी की थी। तो खीरे के रिंग बनाने के लिए हमने कट तो करना है लेकिन नीचे वाले बेस से ना इसको जुड़ा हुआ ही रखना है। तो एक बार मन किया कि वैसे करके खीरे का ऐसे मैं फ्लावर सा बना के ना ऐसा करूं। लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ख्याल आया कि वाले साहब को तो लंच पैक करना है। तो इसलिए जिस दिन वो घर में बैठ के लंच करेंगे ना उसी दिन ये प्लेट सजा के रखूँगी। तो इसलिए मैंने बीच से ना उसको कट कट करके रिंग्स ही बना डाले। तो कभी बनाऊँगी तो वो वाला जो मैंने प्लेट बनाई थी ना डेकोरेटिव सा सैलेड, तो उसमें बीट रूट को भी बहुत अच्छे से स्टाइल से कट करके, खीरे का ऐसे फ्लावर सा बना के, और बीच में बाकी जो पार्ट्स होते हैं जैसे अपना प्याज टमाटर हो गया, तो बड़ी सुंदर सी शेप की सैलेड की प्लेट तैयार की थी। बहुत पहले की बात है, कभी करूँगी फिर दोबारा से।
अच्छे हुए भुने टमाटर के पेस्ट में, टमाटर और अनियन का जो पेस्ट तड़के के लिए बन रहा था उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जो नॉर्मल से मसाले होते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और सबसे लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूँगी मैं। तो ये सब डाल करके ना मेरा जो है वो तड़का रेडी हो रहा है ऑलमोस्ट। तो ये जो होता है ना 4 बर्नर वाला जो चूल्हा है, मैंने पहले भी शेयर किया ना, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अभी तक तो 2 चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले तक कच्चा आम था वो उबल रहा था, राजमा उबल रहे थे एक साइड में अभी चावल बन रहे हैं और अभी जो चौथी साइड में तड़का बन रहा है और साइड बाय साइड मैंने सैलेड भी कट कर लिया ना। तो मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि मेरे पास ये 4 बर्नर वाला चूल्हा है, तो मेरा काम जो है ना थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है उससे। इसी बीच में बच्चों से बात हुई कि क्या बन रहा है, तो मैंने कहा कि भाई राजमा राइस बन रहे हैं और साथ साथ में कच्चे आम का मानी बन रहा है, खट्टा बन रहा है ना। तो जिसको कि हम बांजी भी बोलते हैं पंजाब में, इधर अपनी लैंग्वेज में। सो बच्चों ने कहा नहीं कि अगर राजमा राइस बन रहे तब तो साथ में रायता ही चाहिए। तो मैंने ना खट्टा बनाने का प्रोग्राम को थोड़ा पीछे रख दिया। तो थोड़ा सा दही था, ऐसा कोई मेरा प्रोग्राम था नहीं आज बूंदी रायता बनाने का, तो इसलिए सामान भी नहीं था। तो बस इसी जो कटा पड़ा है सामान उसी का यूज़ करके मैंने प्याज, टमाटर, खीरा थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें डाल दिया है, गरम मसाला और साथ में धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर, बिल्कुल थोड़ी सी बूंदी थी मेरे पास, ज़्यादा भी नहीं थी आज, क्योंकि मेरे को आज बनाना ही नहीं था ये। तो वो मैंने डाल करके बस जितना सा दही था उससे रेडी कर दिया है। और वही बेचारा सूखा हुआ पुदीना मेरे काम आएगा। इसी टाइम अगर फ्रेश पुदीना होता तो रायते में इतने 4 चांद लग जाते कि पूछो मत, खुशबू आती अलग से। लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो कुछ भी, किसी भी चीज़ से काम चलाना पड़ता है। तो वही सूखे हुए पत्ते मैंने डाल दिए हैं और राजमा राइस बनेंगे स्ट्रीट स्टाइल से, उनको अरेंज करेंगे, है ना। तो पापड़ का तो भूनना बनता ही है। ये मेरा लास्ट लॉट है पापड़ का, ख़त्म होने वाला है। पहले भी शेयर कर रखा है कि मूंग पापड़ हैं ये मदर्स रेसिपी के, जो मुझे रिलायंस के स्टोर से मिले थे। तो ये लास्ट ही थे बेचारे, कुछ टूटे फूटे थे, लेकिन मैंने सबको ही जो है वो यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। उबले हुए आमों को होल्ड पे रख दिया है और इधर रायता रेडी हो गया है और साथ में सारी चीज़ें तैयार करके सबसे पहले बाली साहब का लंच मैंने पैक करके दे दिया, सो दैट उनको टाइमली लंच मिल जाए। उसके बाद जो है बच्चों को थाली अरेंज करके दी है। एक को नॉर्मल जैसे तैयार कर दी, जैसे कि हम नॉर्मली घर में खाते हैं, और एक को थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल टच देने की कोशिश की है। सो आप बताना कि दोनों में से कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगा है। वाला स्टाइल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल, जैसे कि हम कभी बाहर होते हैं तो दोपहर को लंच में कहीं से भी हम ये ले लेते हैं ना, राजमा राइस की प्लेट जो होती है। तो वो जो स्ट्रीट स्टाइल वे में इसको अरेंज किया जाता है ना, एक ही छोटी प्लेट में सब कुछ इकट्ठा डाल दिया जाता है, वो इतना फुलफिलिंग होता है और गर्मियों में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, गर्मी के मौसम में। तो वैसा अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। लेकिन आज मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी लग रही है ना, वो एक तो लगा फ्रेश पुदीने की और दूसरी लग रही है मुझे हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची होती तो उसको फ्राई करके इसी प्लेट के ऊपर 2 हरी मिर्चियाँ फ्राइड करके रखी होती ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, खाने में भी देखने में भी कि पूछो मत। तो और दूसरी कमी लग रही है हरे धनिए की। तो एक्चुअली एंड ऑफ द वीक है, तो इसलिए थोड़ी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो रखी हैं घर में, तो इसलिए ये सब कमियां लग रही हैं। एक बार मंडी जाऊंगी तो सब सामान लेकर के आऊंगी। तो मैंने इसमें चावल रख दिए हैं, राजमा डाल दिए हैं, थोड़ा सा डाल दिया है ऊपर से रायता, और ऊपर से मैंने पापड़ को बिल्कुल ना उसकी क्रम्बल करके डाल दिया है। साथ में रिंग आ गए हैं अपने अनियन के, और यहाँ पर थोड़ी सी हरे पुदीने की चटनी होती ना और हरे धनिए की, तो वो मस्त लगती। इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी लेयर डाल दी है अपने दही की, और उसके ऊपर फीका फीका ना लगे तो इसीलिए नमक का टच ऐड करने के लिए थोड़ा सा डाल दिया है फिर से राजमा को।
इतने ज़्यादा हाई डिग्री टेम्परेचर के बाद इतने दिन तक जो रही गर्मी, उसके बाद ये सोचा कि चलो राजमा चावल बनाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा गर्मी में खाने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो शायद भगवान जी ने भी सुन ली बात, और उसी शाम को 6:30 बजे के अराउंड इतनी तेज़ वाली बारिश हुई कि गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। और गाड़ियाँ दोनों नहीं हैं सामने, क्योंकि एक को रिपेयर के लिए छोड़ा है और दूसरे में वाले सब गए हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। और ये दो बेचारे प्राणी हैं जो बारिश से बचने के लिए हमारे बरामदे में आ गए हैं। लंच वंच खाने के बाद, राजमा राइस खाने के बाद क्या मस्त नींद आई। और फिर शाम को मैंने सोचा कि जो फ्रिज में उबले हुए आम रखे थे तो उनको भी फटाफट से मैं जो है खट्टा बना करके रख लेती हूँ। तो बॉयल्ड आमों का मैंने रसा निकाल लिया था। गुठली अभी मैं डालती ही जा रही हूँ, लेकिन बाद में ये सारी गुठली भी मैं निकाल लूँगी। तो सारा उसका पल्प, गुठली, सब में से अच्छे से जितना भी गुदा निकाल सकते हैं निकाल करके पानी डाल डाल के ना मैंने उसका सारा रसा जो है वो निकाल के रख लिया है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में क्यों इसको खाते हैं, इसके कच्चे फॉर्म को खाते हैं, बिना पकाए, बिना हीट किए इसको बनाया जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक ना रिफ़्रेशिंग होता है और लू से बचाता है। गर्मी वाली जो लू होती है ना, उसके बैड इफ़ेक्ट से हमारी जो है वो प्रोटेक्शन करता है। तो मुझे जब भी बनाती हूँ तो याद आ जाती है मेरी दादी की। पहले गैस नहीं होती थी, जब हम बचपन में थे तो चूल्हे होते थे और कच्चे आम तो हमारे घर में होते थे, आम का पेड़ होता था अपना। तो दादी हर टाइम जो खाना बनाने के बाद जो राख बच जाती है ना अपने चूल्हे में, तो उस गर्म राख में दादी हर टाइम ना कच्चे आमों को डाले रखती थी। भुन जाते थे वो आम कच्चे से, और उसके बाद उनको इस मानी के शेप में, खट्टे के शेप में बना लेते थे। तो चलिए, सारा उसका पल्प निकल गया है। उसके बाद मैं उसमें मसाले डाल रही हूँ। तो इसके मेन मसाले क्या हैं? एक तो आ जाएगा अपना धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, जीरा पाउडर और गरम मसाला, नमक के साथ कटा हुआ प्याज। और उससे भी इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है, जो हमारा मेथी दाना होता है ना, उसको भून करके उसका पाउडर बनाया हुआ। उसकी खुशबू के बिना तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है बनाने का। और साथ में वही वाले मेरे मजबूरी के जो आज चल रहे हैं सुबह से मेरे साथ है, वो हैं ये पुदीने के पत्ते। तो बस उसी मजबूरी के चलते यहाँ भी इनका ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो अब क्योंकि खट्टा है और बीच में नमक तो डाल ही दिया है, तो सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है 2 चम्मच शक्कर के। लेकिन सब कुछ मिक्स करने के बाद इसका भी वही फार्मूला है, चटनी के जैसे टेस्ट कर लें कि कुछ खट्टा कम है तो खट्टा कम है, या मीठा कम है, या नमक कम है। तो वो टेस्ट करने के बाद आप इसके सारे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी कम है चीज़ उसको डाल सकते हैं। तो रेडी है हमारा बांजी, हम बोलते हैं इसको, मायके साइड में मानी बोलते हैं, और आप जो बोलते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और आज की हमारी थालियाँ, जो स्ट्रीट स्टाइल राजमा राइस की और नॉर्मल वाली लंच थाली कैसी लगी, प्रिपरेशन सारी कैसी लगी, ज़रूर बताना। जो पार्ट नहीं अच्छा लगा वो भी, और जो पार्ट अच्छा लगा वो भी। तो चलिए, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। एक बात जो मिस हो गई थी बोलने से, वो यही थी कि इसको खाना जो होता है हमेशा ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़े से जो है इसमें अगर आप उसी टाइम खा रहे हैं, खाने के टाइम ही बनाया है, तो इसमें ज़रूर आप क्या ऐड करें, थोड़े से या तो ठंडे पानी में ही इसका पल्प निकालें, ठंडा पानी यूज़ करके, या फिर बाद में थोड़े से क्यूब्स डाल दें आप बर्फ़ के। तो चलिए, यहीं पे इसी बर्फ़ के साथ जो है बांजी की प्रिपरेशन के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है एजे के खट्टे मीठे ब्लॉग। इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमें फॉलो करिए। तो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।